जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जैन अब ब्लैक सीट सिटी में आ गया था और रास्ते में उसे एक ब्लैक मिस्टीरियस आदमी भी दिखा था, जिसके बाद कि उसके टीचर उसे बताने लगते हैं कि मैंने ये सब तुम्हें तब बताने का सोचा था जब कि तुम और ताकतवर हो जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब सब कुछ बता देना चाहिए। इसके बाद उसके टीचर उसे बताने लगते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल प्लान था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और वो लोग अब गामा एम्पायर में भी आ गए हैं। उनके पीछे जो शक्ति है वो बहुत ताकतवर है, जुंगलैंग से भी ज़्यादा ताकतवर। तो क्या तुम अब भी उसके बारे में जानना चाहते हो? तो जियान हैरान होते हुए कहता है कि मैं आपका डिसाइबल हूँ और मैं आपके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। इसके बाद टीचर उसे बताते हैं कि इस डॉकी मेनलैंड में बहुत सारे ताकतवर लोग रहते हैं, जिन्हें की वजह से उनके आसपास एक और बहुत ताकतवर शक्ति बन जाती है। साउल टेम्पल भी इन्हीं शक्तियों में से एक है। इस टेम्पल में बहुत सारे शक्तिशाली और मिस्टीरियस लोग रहते हैं जिनके बारे में तुमने आज तक सुना भी नहीं होगा। उनके पास ऐसी पावर्स और स्किल्स होती है जिससे कि वो मेरे जैसी स्पिरिट्स को देख और पकड़ सकते हैं। मैं लकी था जो उन्होंने मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं इस ब्लैक रिंग में छिप गया था जो कि वार्म सॉल और स्पिरिट्स से बनी हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक उनसे नहीं छिप सकता, वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी बनानी होगी और फिर से ज़िंदा होना होगा। ये सब सुनकर जियान को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, लेकिन वो अपने टीचर को भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी से जल्दी फॉलिम हार्ट फ्लेम को ढूंढ लेगा, जिससे कि टीचर अपनी बॉडी बना सकते हैं। टीचर उसे कहते हैं कि अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही है। इसके बाद जियान उस स्पिरिट के बारे में याद करता है जिसको कि उस ब्लैक मिस्टीरियस आदमी ने पकड़ लिया था, लेकिन वो अपने टीचर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता था। इसके बाद वो दोनों अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। जियान अब गाड़ी से बाहर उतर कर देखता है तो उसे ब्लड सेक के लोग आते हुए दिखते हैं। इस जगह में चारों तरफ बहुत तबाही मची हुई थी। यहाँ पर जो ताकतवर था सिर्फ उसी का राज चलता था। अगर यहाँ पर कोई भी कमज़ोर किसी ताकतवर से लड़ता है तो उसे मार दिया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं और उनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जिसको कि हर कोई प्राप्त करना चाहता है, इसलिए हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। जैन अब यहाँ पर पहुँच चुका था तो उसे अब पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फार्मेसी है, जहाँ पर उसे बहुत सारी हर्ब्स मिल सकती है जिनसे कि वो बहुत सारी पिल्स बना सकता है। लेकिन जब जैन वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर हर्ब्स की प्राइस बहुत ज़्यादा लिखती है और उसे निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। तो उसके टीचर उसे कहते हैं कि तुम मेडिसिन्स बनाकर यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद जियान 3 बोतल पिल्स की बना लेता है और उसे बेचने के लिए ऑक्शन में जाने लगता है। रास्ते में जियान और उसके टीचर बातें करते हैं कि तुम्हें मेरी बॉडी बनाने के लिए फॉलिम हार्ट फ्लेम तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उससे पिल बनाने के लिए और बहुत सारी मेडिसिन्स को बनाना होगा। इसके बाद जियान के टीचर उसे बताते हैं कि ये ऑक्शन एडोर्सिक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और यही उसे चलाते हैं। इसके बाद वहाँ पर ब्लड सेक के लोग आ जाते हैं। एडोर्सेक्स और ब्लड सेक के बीच में दुश्मनी थी, इसलिए ब्लड सेक के लोगों को इस तरफ आता देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ब्लड सेक के चीफ की रैंक 5 नंबर पर थी और वो एडोर्सेक के चीफ से भी ज़्यादा ताकतवर था। ब्लड सेक के सैनिक लोगों को धक्का मारकर अपने चीफ के लिए रास्ता बना रहे थे और इसी धक्का मुक्की में एक लड़की चीफ के सामने गिर जाती है। तो वो लड़की चीफ से बहुत सारी मिन्नतें करती है, लेकिन चीफ अपने सैनिकों को इशारा दे देते हैं और वो सैनिक लड़की को पीछे गली में ले जाकर मार डालते हैं, जिससे जियान को पता चल जाता है कि ब्लड सेक कितनी खतरनाक और क्रूर है। जियान जब ऑक्शन हाउस के अंदर आकर ऑक्शन हाउस की सुंदरता को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान ने इतना बड़ा ऑक्शन हाउस आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद जियान एक बहुत अमीर सौदागर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम अपने ऑक्शन में उतारना चाहोगे। तो सौदागर उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है अगर वो 1 लाख सिक्कों से कम है तो तुम यहाँ पर मत रुको, यहाँ से चले जाओ। तभी जियान उसे अपनी तीनों बोतल दिखाता है, जिसमें से पहली 2 बोतलों को चेक करने के बाद सौदागर कहता है कि ये अच्छी है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है।
जिसके बाद जियान कहता है कि तुम तीसरी बोतल को चेक करो, जिसे देखने के बाद कि सौदागर हैरान होता हुआ कहता है कि ये तो 3 ग्रीन स्पिरिट पिल्स है, जिससे कि कल्टीवेशन का बैरियर टूट जाता है और इससे स्पिरिट पावर ही 3 स्टार बढ़ जाती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। जिसके बाद वो सौदागर जियान को बहुत ही इज्जत से बैठाता है और जियान को पीने के लिए चाय देता है। सौदागर सोचता है कि इसने 3 ग्रीन स्पिरिट पिल बना ली है। ऐसे पिल मेकर तो ब्लैक सीड सिटी में नहीं मिलते, ज़रूर ये कहीं बाहर से आए होंगे। मुझे इसके बारे में मास्टर को बताना चाहिए, वो ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लेंगे। इसके बाद सौदागर उससे इन सब के 10 लाख सोने के सिक्के दे देता है। जियान अब 10 लाख सोने की मोहरें लेकर ऑक्शन में आ जाता है, जहां पर कि ब्लड सैक के अलावा और भी बहुत सारे ताकतवर सैक होते हैं। ब्लड सैक का चीफ जब फिर से जियान को देखता है तो वो अपने सेनापति से कहता है कि वो इस लड़के को देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे इस लड़के को देखकर इरिटेशन महसूस होती है। तो सेनापति कहता है कि मैं इस लड़के में कुछ खास फ्लेम्स को महसूस कर पा रहा हूँ। इस लेवल की फ्लेम्स तो इनडोर सैक में नहीं मिलती, तो ज़रूर ये कोई आउटडोर होगा। तो जिस पर कि चीफ कहता है कि तो फिर तो हमें इसे अपने पापा से मिलाना चाहिए। इसके बाद ऑक्शन शुरू होता है। इसके बाद होस्ट आकर ऑक्शन को शुरू करता है, जिसमें कि वो सबसे पहले जियान की 2 ग्रीन स्पिरिट पिल को दिखाता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस वो 3 लाख रखता है। इसके बाद बोली लगानी शुरू होती है, जिसमें कि बोली लगते लगते 4 लाख तक पहुंच जाती है। इसके बाद ब्लड सैक 4.5 लाख की बोली लगाता है, लेकिन तब भी ब्लैक स्कल डॉम 6 लाख की बोली लगाता है और ये सुनकर ब्लड सैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बोली को बढ़ाता है। लेकिन लास्ट में ब्लैक स्कल डॉम 10 लाख की बोली लगाता है, जिसके बाद कि ब्लड सैक का सेनापति 15 लाख की बोली लगाता है। असल में ब्लैक स्कल डॉम ने ब्लड सैक के सेनापति को हिप्नोटाइज कर लिया था, जिसके बाद बोली के बारे में सेनापति को भी कुछ नहीं पता चला और ब्लड सैक को फालतू में ही उन दोनों पिल्स के 15 लाख सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। और इसके बाद जियान की ही तीसरी पिल 3 ग्रीन स्पिरिट पिल को रखा जाता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 7 लाख से रखी जाती है और ये बोली लगते लगते 15 लाख तक पहुंच जाती है। और लास्ट में इस पिल को हेवन स्नेक सैक खरीद लेती है। हेवन स्नेक सैक का नाम सुनकर जियान हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी लड़ाई एक बार स्नेक सैक से हो चुकी थी। ये वही लड़की थी जिसकी जान जियान ने बचाई थी और अब जियान का उससे मिलने का मन करने लगता है। लेकिन ब्लड सैक ये सोचता है कि ऑक्शन खत्म होने के बाद वो इस लड़की को मार देगा और वो पिल उससे छीन लेगा। अब होस्ट अगला आइटम दिखाता है और कहता है कि हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हम इसकी बोली 1 लाख से शुरू करेंगे। जियान इसको देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पूरे लोटस डायमंड फायर तक पहुंचने का नक्शा था। जियान इसको 1,10,000 में खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन देखा देखी में ब्लड सैक इसको 2 लाख की बोली में खरीद लेता है। टीचर कहता है कि कोई बात नहीं, जब ब्लड सैक को इस मैप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा तो हम किसी ना किसी तरीके से इस मैप को हासिल कर ही लेंगे। जिसके बाद वहाँ पर और भी बहुत सारी आइटम्स की बोली लगाई जाती है, जिसमें कि जियान जियोस्ट्रिक 5G का बॉक्स खरीद लेता है, जिससे कि वो अर्थ स्पिरिट पिल को बना सकता था। इसके बाद ब्लैक स्कल डॉम सबसे ज़्यादा पैसे 10 मिलियन देकर अर्थ लेवल 2 स्किल 3000 थंडर को अपने नाम कर लेता है। इसके बाद वहां पर सबसे लास्ट आइटम को रखा जाता है, जिसको रखने से पहले वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उस आइटम के चारों तरफ एक बहुत सारी ताकतवर शील्ड लगा दी जाती है। याओलाओ को उस शील्ड के आसपास किसी बहुत ही ताकतवर ऑरे के होने का एहसास होता है। उनमें से कुछ का ऑरा तो आइस एम्पर जितना ताकतवर था। जियान को पता चल जाता है कि ये जरूर 8 डोर सैक के मास्टर होंगे। इसके बाद जियान को उत्सुकता होने लगती है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको लेने के लिए 8 डोर सैक के मास्टर खुद यहाँ पर आए हैं। और यह एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है।